स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पार्टनरशिप एडमिशन का टॉपिक स्टार्ट किया था और आज हमारा इसका लेक्चर 3 है। पहले लेक्चर के अंदर हमने इसके इंट्रोडक्शन और मेथड्स के हवाले से बात की थी। सेकंड लेक्चर में हमने परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड के ऊपर 2 केसेस देखे थे। आज के लेक्चर के अंदर हम सफिशिएंट कैश मेथड की बात करेंगे और देखेंगे कि ये क्या होता है और क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को सफिशिएंट कैश मेथड समझ में नहीं आता उनको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि सफिशिएंट कैश मेथड क्या चीज़ है। मैंने लिखा हुआ है I इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल BVC, यानी कि ये वो मेथड है जिसके अंदर बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वर्क आउट टू बी इक्वल। दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ना बोनस होगा और ना ही गुडविल होगी। तो इस तरीके का जो केस है, इस तरीके का जो मेथड है या इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या कहते हैं? सफिशिएंट कैश कहते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर बात ये पैदा होती है कि बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल यानी कि BVC कैसे निकलेगा? तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल आप डिवाइड करवा देंगे इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर और मल्टीप्लाई करवा देंगे इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर से, तो बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल निकल आएगी जो कि न्यू पार्टनर की होगी और पता लग जाएगा कि वो उसकी इन्वेस्टमेंट के इक्वल है या नहीं। तो स्टेप्स भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आपने सफिशिएंट कैश में मेथड जो है उसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहला जो स्टेप है वो आइडेंटिफाई इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के इंटरेस्ट को आपने आइडेंटिफाई करना है। सेकंड, आपने बुक वैल्यू कैपिटल को आपने कंप्यूट करना है या उसका फॉर्मूला यूज करना है और इन्वेस्टमेंट और बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल को कंपेयर करवाना है कि वो इक्वल हैं या नहीं। ये आपका हो जाएगा थर्ड स्टेप। और उसके बाद आपने नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं, आपके पास एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा मेथड है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। कह रहे हैं कि A एंड B डिसाइड कर रहे हैं क्या सी को एडमिट करना एज अ न्यू पार्टनर इन द फर्म। ओके, पहले 2 पार्टनर की ए और बी की बैलेंस शीट गिवन है। कैश इन के बाद 25,000, अदर एसेट 125, टोटल 150। ए का कैपिटल 50,000 और बी का कैपिटल 1 लाख रुपए है। एडमिशन ऑफ सी आपने रिकॉर्ड करना है 2 केसेस में अलग। कह रहे हैं कि अगर सी इन्वेस्ट करे कितना? 75,000। कितने इंटरेस्ट के लिए? 1/3 इंटरेस्ट के लिए इन द फर्म, तो क्या होगा? और दूसरे केस में अगर सी इन्वेस्ट करे 50,000 1/4 इंटरेस्ट के लिए इन द फर्म, तो क्या होगा? तो दोनों केसेस को सेपरेटली देखते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। सफिशिएंट कैश मेथड होगा कि नहीं होगा? इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट के बराबर आएगी या नहीं आएगी? तो उसके बाद आपको पहले केस के अंदर क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन ए के अंदर हम देखेंगे जिसके अंदर 75,000 की इन्वेस्टमेंट की थी। तो सबसे पहले आप बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल निकाल लें। तो बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगी? ओल्ड पार्टनर कैपिटल डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना था? 50 + 1 लाख मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर 1/3 से वो एडमिट हो रहा है। और ओल्ड पार्टनर का देखे ना 3 इंटरेस्ट है, अगर एक न्यू वाले का इसका मतलब बाकी 2 ओल्ड के होंगे। वेरी सिंपल। ठीक है जी। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 50 + 1 इज 150। ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है इसको आप मल्टीप्लाई में लाएंगे तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। जो डिवाइड था वो मल्टीप्लाई में आकर ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा और 1/3 एज इट इज रहेगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 150 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास 450 डिवाइडेड बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 1, फिर डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास कितनी वैल्यू का आ जाएगा? 75,000 का आ जाएगा। तो बुक वैल्यू इसकी 75,000 है। उसने इन्वेस्टमेंट भी इतनी ही की थी 75,000 की। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सफिशिएंट कैश मेथड है बिकॉज बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज इक्वल टू हिज इन्वेस्टमेंट। तो आप इसकी एंट्री बना देंगे 75,000 से इसका कैश आ जाएगा
एसेट है, एसेट बढ़ गया डेबिट और इसका कैपिटल इंक्रीज हो गया, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट 75,000 रुपीज से। और आप रिकॉर्ड कर देंगे टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में आपको क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन बी, बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर। कैपिटल दोनों के सेम थे 50 प्लस 1 लाख। ओल्ड पार्टनर का इंटरेस्ट इस बार चेंज था 3/4, 4 में से 3 इनके हैं और 1/4 के लिए ये क्या कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं न्यू पार्टनर जो सी है। 4 में से एक हिस्सा सी का है, बाकी बचे 3, इसका मतलब वो किसका है, ए और बी का। तो इसी तरीके से आपने इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लाया तो ये रेसिप्रोकेट होकर 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, 1/4 एज इट इज रहा। 150 मल्टीप्लाई बाय 4 6 लाख हो गया, डिवाइडेड बाय 3 क्या 2 हो गया, उसको डिवाइड किया आपने 4 से तो ये आपके पास आ गया 50,000 और इसने 50,000 ही इन्वेस्ट किया था। तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी इसकी बुक वैल्यू बराबर है इसकी इन्वेस्टमेंट के। तो आपने इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर दी, कैश डेबिट कैपिटल ऑफ सी क्रेडिट 50,000 से टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सो आई होप कि ये आपको दोनों केसेस समझ में आ चुके होंगे और जिसको सफिशिएंट कैश मेथड समझ में नहीं आता वो आसानी से मेरे इस लेक्चर को देखकर समझ लेगा और इंशाल्लाह उसको आइंदा सफिशिएंट कैश मेथड में कभी भी किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी।